चांदनी रातों का दोस्त। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक सुंदर से गांव में लीला नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। लीला अपनी चमकदार मुस्कान और हर चमकती चीज से प्यार करने के लिए जानी जाती थी। हर सुबह लीला अपनी पसंदीदा पीली फ्रॉक पहनती और कंकरीली गलियों से होती हुई खुशी खुशी गुनगुनाते हुए घास के मैदान की ओर चल पड़ती। उसी मैदान में बेनी नाम का एक शरारती खरगोश भी रहता था। बेनी एक नर्म और फुर्तीला खरगोश था जो इतनी तेजी से कूदता कि कभी कभी खुद ही गड़बड़ा जाता। उसे शरारतें करना बहुत पसंद था। कभी वह चिड़ियों के घोंसले छिपा देता तो कभी गिलहरियों के अखरोट लुढ़का देता। एक दिन जब सूरज चमक रहा था और लीला जंगली फूल इकट्ठा कर रही थी, उसने देखा कि बेनी एक मशरूम के ऊपर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर वह चुपचाप उसके पास पहुंची ताकि उसे डराए बिना देख सके। लेकिन बेनी डरने की बजाय हैरान रह गया जब लीला हंस पड़ी और खुशी से ताली बजाने लगी। अरे मिस्टर बेनी, तुम तो कितने मजेदार हो, उसने उत्साह से कहा। बेनी, जो ऐसी मीठी हंसी सुनने का आदी नहीं था, खुशी से अपने लंबे कान हिलाने लगा और जमीन पर टप टप पैर मारने लगा। उस दिन के बाद लीला और बेनी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लीला रोज उसके लिए ताजी गाजर लाती और बेनी अपनी मजेदार हरकतों से उसे हंसाता। वे दोनों छुपन छुपाई खेलते और बेनी हमेशा जानबूझकर खुद को छुपाने में नाकाम कर देता ताकि लीला उसे आसानी से ढूंढ सके। कभी कभी चांदनी रातों में बेनी लीला को जादुई घास के मैदानों में ले जाता, जहां जुगनू छोटे छोटे तारों की तरह चमकते थे। वे दोनों झील के किनारे बैठ जाते, जहां बेनी उसे एक रहस्यमयी खरगोशों की रियासत की कहानियां सुनाता। दिन बीतते गए और गांव के लोगों ने महसूस किया कि लीला पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी थी। उसकी हंसी पूरे गांव में घंटी की तरह गूंजने लगी, जैसे कोई मधुर संगीत बह रहा हो।